हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं निकिता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेस की बात की थी। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर्स में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। हम अपने न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं आज। और उसके अलावा हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, अभी एक न्यू पेज पे हमने देखा था जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे हो गए कौन से, हमारे हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक हमारे हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हो गए कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे जैसे कि वाइटामिन्स हो गए, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड हमारा कौन सा है, प्रोटीन, ठीक है। थर्ड हमारा है फैट। तो ये हमारे कौन से हो गए, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आज के लेक्चर में हम वाइटामिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना ना भूलें, उसमें हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन से हम स्टार्ट करते हैं। इसका हम इसका थोड़ा सा साइज, पेन का साइज थोड़ा सा, ठीक है। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वाइटामिन्स, ठीक है। अब वाइटामिन्स क्या क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ हमको हेल्प करते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, सब हम बहुत इजीली आज देखेंगे। फ्लो चार्ट की मदद से हम आपके साथ साथ में मिलकर फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वाइटामिन का होगा उसमें हम देखेंगे जो वाइटामिन्स हैं हमारे, वाइटामिन्स की डिस्कवरी किसने की थी और वाइटामिन्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो वाइटामिन्स जो होते हैं हमारे, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये हमारे जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दे डू नॉट प्रोवाइड, दे डू नॉट प्रोवाइड इन एनर्जी, ठीक है। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस नहीं होते, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये और नेक्स्ट और पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले डिस्कवरी इसकी की थी कैसमीर फंक ने, ठीक है। किसने इसकी डिस्कवरी की थी, कैसमीर फंक ने। इनका नाम है कैसमीर, कैसमीर फंक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी, ठीक है। कौन से ईयर में, 1912 में, ठीक है। अब कैसमीर फंक ने इसको जो टर्म वाइटामिन है, इन्होंने टर्म वाइटामिन भी दिया। वाइटामिन जो टर्म है, वाइटामिन टर्म वाइटामिन किसने दिया, इन्होंने ही दिया है, ठीक है। ये टर्म किसने दिया है, कैसमीर फंक ने दिया है। अच्छा, ये इन्होंने वाइटामिन की डिस्कवरी की किस में थी, तो कुछ कुछ डिजीजेस थे जिनमें इन्होंने कुछ कुछ डिसऑर्डर्स इनको दिखे थे, उसकी वजह से इनको पता चला था कि ये वाइटामिन होते हैं एक्चुअल में। तो वो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी की किसके कहाँ पे थी, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स में, ठीक है।
डिसऑर्डर्स। अब ये डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है क्या, बेरी बेरी, बेरी बेरी। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या था, स्कर्वी, स्कर्वी। नेक्स्ट डिसऑर्डर था हमारा स्कर्वी। थर्ड हमारा क्या है, रिकेट्स। ठीक है, तो अभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि इन्होंने जो डिस्कवरी की थी कौन कौन से डिसऑर्डर्स के बेसिस पे की थी, तो ये सारे डिसऑर्डर्स थे। अब ये सारे डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं उसको भी हम देखेंगे आगे थोड़ी देर बाद। तो ये चार डिसऑर्डर्स थे जिनमें इन्होंने वाइटामिन की डिस्कवरी की। तो हमने क्या देखा, कैसिमिर फंक ने टर्म वाइटामिन दिया, और ये सारे डिसऑर्डर्स में इन्होंने देखा कि वाइटामिन की डिफिशियंसी से ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है फिर वाइटामिन के बारे में। वाइटामिन हमने ये देखा कि इन्होंने जो हमारे वाइटामिन होते हैं ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब वाइटामिन के जो टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक पॉइंट वाइटामिन के बारे में लिखना कि जो वाइटामिन डी होता है हमारा, विटामिन डी होता है वो हार्मोन की तरह एक्ट करता है। विटामिन डी एक्ट्स एज हार्मोन, पहली बार। ठीक है, विटामिन डी के बारे में ये था, और हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले रहे हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ वाइटामिन्स होते हैं, कुछ कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो कि हमारे एंटी ऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं। अब एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी तक का जो हमारा अभी का एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कैसा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल देखिए, आपने एक एप्पल लिया, ठीक है, एप्पल को आपने थोड़ा सा एक जगह से कहीं से कट कर दिया, ठीक है, खा लिया या ऐसे ही एक बाइट लिया, फिर वो जो बचा वाला एप्पल रहेगा, जो ये वाला एरिया है, आप देखोगे ये थोड़ा सा ग्रेइश होने लगता है, खराब होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। तो ये ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ वाइटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं। अब ये वाइटामिन हैं कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक है, कौन कौन से हैं, विटामिन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये तीनों विटामिन हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारा कौन सा विटामिन लैब में सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट विटामिन सिंथेसाइज्ड इन लैब, सिंथेसाइज्ड, जिसको सिंथेसाइज किया गया था किसी लैब में। ठीक है, वो कौन सा था, विटामिन सी, हमारा विटामिन सी। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ नेचुरली अकरिंग विटामिन भी होते हैं, नेचुरली नेचुरली अकरिंग कुछ कुछ विटामिन जो होते हैं जो नेचुरली नेचर में ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम कौन कौन से होते हैं, वो हमारा विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 1। ठीक है, इसको हम थायमिन भी बोलते हैं, थायमिन। ठीक है, हम ये सब सारी चीजों को अभी डिस्कस करेंगे। और ओके, एक और चीज हम, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारे विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, अब हमारे विटामिन होते कितने टाइप्स के हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो इसमें वो शेप वाला नहीं है ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, सेकंड क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन।
विटामिन से अक्सर हर साल ही क्वेश्चन आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, यहीं पे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम एक बॉक्स में। हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ये हमारा है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और सी हमारे कौन से हैं, ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। और उसके अलावा जो रेस्ट विटामिन हैं वो हमारे कौन से हैं, वो फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई और के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम अभी पढ़ लेंगे सबके बारे में। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं। ठीक है, पेन की साइज जरा डिक्रीज करते हैं। अभी एक हम वो बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक एक करके हर चीज को, सारे विटामिन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बॉक्स होगा जिसमें विटामिन का नाम। ठीक है, इसके सीधे लाइन। ठीक है, विटामिन का नाम हो गया, फिर उसका केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम उसको केमिकली क्या बोलते हैं। थर्ड में बनाना कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो ये चार्ट में ही हम सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे। फिर उसको, उसमें डिजीजेस कौन कौन से विटामिन कौन कौन से डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये कौन से टाइप का विटामिन है, कौन सा टाइप का विटामिन है, मतलब वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं हमारा विटामिन ए। ठीक है, हम सबसे पहले नंबर पे लेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल ऐसे टर्म से समझ में आ रहा है कि ये हमारा रेटिना से रिलेटेड है। ठीक है, रेटिना से रिलेटेड है, और रेटिना कहाँ पे होता है, हमारी आईज में होता है। तो डायरेक्टली ये हमारे आईज को अफेक्ट करता है। विटामिन कौन सा, विटामिन ए हमारा, ये हमारे आईज को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। सेकंड, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी पॉल पॉल कॉरर ने की थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी पॉल कॉरर ने, कौन से ईयर में, 1932 में। ठीक है, अब इससे होने वाले डिजीजेस कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले तो बताया ना कि आई से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो आई से रिलेटेड सबसे पहले हमारा डिजीज है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सेकंड क्या है, जीरोथैल्मिया। सेकंड डिजीज इससे क्या होती है, जीरो जीरोथैल्मिया। ठीक है, थर्ड डिजीज कौन सी होती है, केराटो मलेरिया, केराटो मलेरिया। ठीक है, तो ये तीनों डिजीज किससे होती हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। इस वाले को हम थोड़ा सा और उधर शिफ्ट कर लेते हैं टाइप को। एक सेकेंड, टाइप को थोड़ा इधर लिख देते हैं। अब टाइप ऑफ विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए हमने कौन सा देखा था, ये हमारा है फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये विटामिन हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इसको थोड़ा, हाँ, टाइप ऑफ विटामिन में नेक्स्ट हमारा सेकंड कौन सा विटामिन होगा, सेकंड होगा हमारा विटामिन बी। ठीक है, अब विटामिन बी में एक मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ यहीं पे, अभी पूरा इसको लिखना नहीं। विटामिन बी होता है अलग अलग टाइप्स के ढेर सारे विटामिन से मिलके बनता है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके ढेर सारे विटामिन होते हैं। तो जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी को हम पूरे को सबको एक साथ मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे सारे जितने भी विटामिन बी के टाइप्स होते हैं वो आते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे विटामिन B1 से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है विटामिन, विटामिन B1।
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थायमिन। ठीक है, इसको बोलते हैं थायमिन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? किसने डिस्कवर किया था? इसकी डिस्कवरी की थी आइजैक मैन ने। आइजैक मैन ने इसकी डिस्कवरी की थी कौन से ईयर में? 1897 में। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? ये डिजीज कॉज करता है हमारा बेरीबेरी। ये डिजीज कॉज करता है बेरीबेरी। अब बेरीबेरी डिजीज में होता क्या है? इसमें हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। इसमें वीक मसल्स हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये टाइप कौन सा टाइप का विटामिन है? ये हमारा वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, मैं यहाँ बस वाटर लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट थर्ड हम लेते हैं। थर्ड कौन सा? विटामिन B2। ठीक है, थर्ड कौन सा है? विटामिन विटामिन B2। इसका केमिकल नेम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन को जरा ध्यान नहीं देना आप। इसका केमिकल नेम है हमारा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मैक कॉलम ने। मैक को M और C लिखते हैं, कॉलम ने। मैक कॉलम ने इसकी डिस्कवरी की थी कौन से ईयर में? 1913 में। 1913 में इसकी डिस्कवरी की थी। फिर ये डिजीज कौन से कॉज करता है? किलोसिस। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है। इसमें ये डिजीज में क्या होता है? स्किन और टंग में क्या होता है? थोड़ा सा से फटने लगता है। फिर ये कौन सा टाइप का विटामिन है हमारा? ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये थोड़ा सा ये चीज हम कर सकते हैं, ये बेटर है। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हम विटामिन B3 लेंगे। विटामिन फोर्थ हमारा कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3 में देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसके हमारे केमिकल नेम 3 है। ऐसे देखो तो इसके केमिकल नेम 3 है। जैसे पहले इसको नायसिन बोलते हैं, और निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, और निकोटिनामाइड एसिड भी बोलते हैं ना, निकोटिनामिक एसिड। इसके 3 नाम है। पहले नियासिन, या फिर और निकोटिनामाइड एंड निकोटिनामाइड, और इसको क्या बोलते हैं? या तो इसको निकोटिनामिक एसिड, निकोटिमिक एसिड। ये इसके नेम्स हो गए। नेक्स्ट कॉलम में क्या है? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हमारी एल्विंगम ने ना। इसकी डिस्कवरी की थी एल्विंगम, GHEM। कौन से ईयर में इसकी डिस्कवरी की थी? 1937 में। ठीक है, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो ये डिजीज कॉज करता है पेलाग्रा। डिजीज कॉज करता है पेलाग्रा। और ये कौन से टाइप का विटामिन है? ये हमारा वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा विटामिन B4 की तरफ। विटामिन B4 हमारा ये फिफ्थ है। ठीक है, और विटामिन B3 हो गया, नहीं B4 नहीं, विटामिन B6, विटामिन B4 नहीं। ऐसे वो विटामिन B4 जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो विटामिन नेक्स्ट हमारा है विटामिन B5 करते हैं, B5। ठीक है, ये कौन सी रेखा खींचने की कोशिश करेंगे जो कि अनसक्सेसफुल। ये हमारा हो गया विटामिन B5। इसको हम क्या बोलते हैं? ये थोड़ा नीचे इसको शिफ्ट करते हैं, इस पूरे एरिया को हम नीचे शिफ्ट करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? और विटामिन B5 को अभी हम
और क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसको हम पेंटोथिमिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या हो गया ये, पेंटोथिमिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी हमारी विलियम्स ने। ठीक है, विलियम्स ने 1933 में इसकी डिस्कवरी की थी, विलियम्स ने 1933 में। फिर ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, डिजीज इससे हमारी होती है, वाइट हेयर हो जाएंगे, वाइट हेयर, हमारे जो वाइट हेयर हो जाते हैं कभी कभी, तो वो ये विटामिन की कमी से होते हैं। और इसकी कमी से हमको ये एक्यूट बॉडी पेन भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट बॉडी पेन। मोस्टली जब अगर इसकी डिजीज कभी पूछते हैं तो ये वाइट हेयर वाला ही पूछेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। नेक्स्ट ये है, ये कौन से टाइप का विटामिन है, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल, जितने भी हमारे देखिए, जितने भी हमारे विटामिन बी हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं। और उसके अलावा और तो हमने देखा था विटामिन कौन कौन से किसे होते हैं। अभी ये चार्ट को कंप्लीट करते हैं। देन 6 नंबर पे विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, क्या डिजीज है उसको भी देखेंगे। ये फाइन। अब विटामिन B6 है, उसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की थी एल्बर्ट सेंस ने, एल्बर्ट एस SZENT। कौन से ईयर में किया था, 1934 में। आपको ईयर वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट अभी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, एनीमिया, एनीमिया कॉज करता है, और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस हमारी स्किन डिजीज है। ठीक है, डर्मेटाइटिस। फिर ये हमारा वाटर सॉल्युबल अगेन। ठीक है, विटामिन बी जितने हमारा वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B7 देखते हैं, विटामिन B7, और या तो उसको हम विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा 7th है ये, 7th है विटामिन B7। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोटीन, जिसमें सल्फर होता है। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करें इसका, इसको बोलते हैं बायोटीन। हाँ, ये परफेक्ट है। और बायोटीन बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कॉगलर टोनिस ने, कॉगल कॉगल एंड टोनिस। ठीक है, कौन से ईयर में की थी, अगेन 1937 में, 1937। ठीक है, और फिर इसकी डिस्कवरी हो गई। फिर इसकी डिजीजेस क्या है, इसमें जो होने वाले डिजीजेस हैं, इससे हेयर फॉल होता है और स्लो मेंटल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो स्लो मेंटल डेवलपमेंट, स्लो मेंटल डेवलपमेंट होता है, और हेयर फॉल का कारण ये होता है, ये बहुत ज़्यादा हेयर फॉल सबको हो रहा है, तो उसका रीज़न ये विटामिन B7 हो जाता है। ये अगेन हमारा वाटर सॉल्युबल है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B9 पे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन। हमारा 8th विटामिन है, विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें रह गया था, इसको विटामिन B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन H भी बोलते हैं। अब हम अपने विटामिन B9 में आते हैं। इसकी जो केमिकल नेम फॉलिक एसिड है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लूसी विल्स ने। किसने की थी, लूसी विल्स, LUCCY, लूसी विल्स ने 1934 में, 1934 में इसकी डिस्कवरी की थी।
और इससे होने वाली जो डिजीजेज हैं वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन हमारा कौन सा है, विटामिन B12। ठीक है, इसको हम, इसका केमिकल नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, और ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्रोफुट ने। ये थोड़ा इसको थोड़ा यहाँ हम फिर से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। फिर डिस्कवरी हमारी की थी क्रोफुट और हॉकिंस ने, क्रोफुट क्रोफुट और हॉकिंस ने। कौन से ईयर में, 1964 में, 1964 में। इससे होने वाली जो डिजीजेस हैं वो क्या है, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, पहला क्या है, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। ठीक है, सबसे पहले ये मैक्रोसिस्टिक एनीमिया करता है, और इससे और होती है डिजीज बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कभी कभी पैर में जलन बहुत होती है तो ये इसकी वजह से, बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये हमारा अगेन वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये तो सारे हमारे हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी थे हमने पढ़ लिया कौन कौन से थे। ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे देख लो, बी कॉम्प्लेक्स था, बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है उसको हमने सबको पढ़ लिया, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और लास्ट हमारा B12। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबको हमने पढ़ लिया। इसको हम करेंगे अपना कट, यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट हमारा कौन सा विटामिन आएगा, नेक्स्ट हमारा है विटामिन सी। ठीक है, 10th विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहते हैं, मोस्टली सारे लोगों को पता होगा, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये हमारा जितने भी सिट्रस वाले फ्रूट होते हैं उन सब में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज, जितने भी हमारे सिट्रसी फ्रूट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा। और आंवला होता है, आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। जेम्स लिंड ने इसकी डिस्कवरी की थी, जेम्स लिंड ने इसकी डिस्कवरी की थी 1753 में, 1753 में। ठीक है, इससे होती है कौन सी डिजीज, स्कर्वी। इससे डिजीज हमारी होती है स्कर्वी। इससे होने वाले डिजीज है स्कर्वी। ये अगेन हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर विटामिन, कौन सा है, ये हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, ये सब इसको हमारे बोन से रिलेट करते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी अगेन मैक कॉलम ने की थी। ठीक है, विटामिन डी की डिस्कवरी और विटामिन B2 की डिस्कवरी मैक कॉलम ने की थी। कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, 1913 में। इससे होने वाली डिजीजेस कौन से हैं, इसको ज़रा हम इसे डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। ठीक है, ये चिल्ड्रन में क्या करते हैं, चिल्ड्रन होता है। ये रोजी बुलाना शुरू कर दिया, रुक जाओ बेटा।
चिल्ड्रंस में ये कॉज करता है, चिल्ड्रंस में ये रिकेट्स कॉज करता है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेरिया कॉज करता है। चिल्ड्रन में कॉज करता है रिकेट्स, और ये एडल्ट्स में कॉज करता है ऑस्टियोमलेरिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेरिया। और ये हमारा विटामिन डी होता है फैट सॉल्युबल, ये होता है फैट सॉल्युबल। नेक्स्ट हमारा विटामिन कौन सा है? नेक्स्ट विटामिन विटामिन ई है, विटामिन ई है। विटामिन ई हमारा इसको हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी हर्बर्ट इवान ने और कैथरीन, इसकी डिस्कवरी दो लोगों ने की थी, हर्बर्ट इवान एंड कैथरीन बिशप ने, कैथरीन बिशप। इन्होंने डिस्कवरी की थी 1922 में। ठीक है, इन दो जन ने मिलकर की थी। और इससे होने वाली डिजीज कौन सी है? तो जितने भी रिप्रोडक्टिव डिजीजेज होंगी वो होंगी हमारी विटामिन ई की डिफिशियंसी से। तो इसके लिए कभी इसकी वजह से इसको हम कभी कभी विटामिन ई को लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी रिप्रोडक्टिव डिजीजेज होती हैं, रिप्रोडक्टिव डिजीज, वो विटामिन ई की वजह से होती है। ये हमारा अगेन ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल। लास्ट है विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के को हम बोलते हैं, विटामिन के को हम नेफ्थोक्विनॉन बोलते हैं, नेफ्थोक्विनॉन, नेफ्थोक्विनॉन। ठीक है, नेफ्थोक्विनॉन, और या तो इसको फाइलोक्विनॉन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन, नेफ्थोक्विनॉन या फाइलोक्विनॉन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी पता नहीं किसने की थी, इसकी डिस्कवरी मुझे याद नहीं, सॉरी। नेक्स्ट, इससे होने वाली डिजीज जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनका लॉस होता है। तो लॉस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है आपको पता है ना? ब्लड, मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे थोड़ा थपका जैसा बनता है, क्लॉट जैसा बन जाता है। तो कुछ कुछ उससे उसमें फैक्टर्स होते हैं जो ये कॉज करते हैं। तो विटामिन के की कमी से वही हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ कौन सा विटामिन है? ये हमारा टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी अपनी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। हाँ, अभी हम मेरे चैनल पे हमने इकोलॉजी और ब्रेन से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।